बहुत समय पहले की बात है। विजयगढ़ नामक राज्य अपनी समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग मेहनती थे और राजा विक्रमसेन पहले न्यायप्रिय था। लेकिन समय के साथ राजा के भीतर लालच बढ़ता गया। वह चाहता था कि उसके राज्य का खजाना दुनिया का सबसे बड़ा हो। लालच का बीज। विक्रमसेन के मन में यह लालच तब आया जब एक दिन एक विदेशी व्यापारी दरबार में आया। उसने राजा को बताया कि उसके पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपार धन संपत्ति है और वह सोने से बने सिंहासन पर बैठता है। यह सुनकर विक्रमसेन के मन में ईर्ष्या जागी। उसने सोचा, अगर मेरा खजाना सबसे बड़ा नहीं हुआ तो मेरा राज्य कैसे महान कहलाएगा। उसी दिन से राजा ने अपने राज्य में कड़े कर लागू कर दिए। उसने आदेश दिया कि हर नागरिक को अपनी आय का आधा हिस्सा राजा के खजाने में देना होगा। किसानों, व्यापारियों और साधारण लोगों पर इसका बुरा असर पड़ा। लोग भूखे मरने लगे, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अत्याचार की हदें। जल्द ही राजा ने अपनी प्रजा पर और अत्याचार करने शुरू कर दिए। वह गांव-गांव में सैनिक भेजकर लोगों का धन जबरदस्ती लूटने लगा। जो लोग विरोध करते, उन्हें बंदी बना लिया जाता या फांसी दे दी जाती। मंदिरों से सोने की मूर्तियां, घरों से गहने और व्यापारियों की दुकानें तक लूट ली गईं। राजा के दरबार में गुरु वशिष्ठ नामक एक बुद्धिमान मंत्री थे। उन्होंने राजा को चेताया, महाराज, धन से राज्य समृद्ध नहीं होता, प्रजा के सुख से होता है। लालच एक ऐसी आग है जो अंततः आपको ही भस्म कर देगी। परंतु राजा ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने मंत्री को दरबार से निकाल दिया और अपना ध्यान केवल खजाने को बढ़ाने में लगा दिया। शापित खजाना। राजा ने अपने महल के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवाया, जहां वह लूटे गए खजाने को जमा करता था। यह तहखाना इतना विशाल था कि इसमें हजारों मोहरों, हीरों और जवाहरात का अंबार लगा था। राजा अक्सर रात के समय अकेले इस तहखाने में जाकर अपने खजाने को निहारता। वह सोने की मोहरों को अपने हाथों से छूकर खुश होता और सोचता, अब मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा हूं। लेकिन एक रात जब वह अपने खजाने के बीच बैठा था, तो अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, विक्रमसेन, तूने अपनी प्रजा के दुहक पर यह खजाना खड़ा किया है। अब तेरा अंत निकट है। राजा घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम है और वह फिर से अपने खजाने की गिनती करने लगा। अजीब घटनाएं। अगले दिन से महल में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा की भोजन की थाली में रखा खाना अचानक सड़ जाता। महल के दरवाजे रात को अपने आप खुलने बंद होने लगते। सैनिकों ने शिकायत की कि खजाने में रखी सोने की मुद्राएं कभी कभी राख में बदल जाती हैं। रात के समय राजा को अपने महल में किसी के कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। जब वह उठकर देखता तो कोई नहीं होता। उसने अपने दरबारी ज्योतिषी को बुलवाया, जिसने बताया कि यह किसी श्राप का संकेत है। लेकिन राजा ने उसे भी पागल करार देकर दरबार से निकाल दिया। वह खजाने को लेकर इतना लालची हो चुका था कि अब वह खुद के डर को भी नजरअंदाज कर रहा था। अंत का दिन। फिर एक रात राजा अपने तहखाने में बैठा हुआ सोने की गिनती कर रहा था। अचानक खजाने की दीवारों से एक अजीब सी धुंध निकलने लगी। सोने की मुद्राएं आपस में टकराने लगीं और पूरा तहखाना रहस्यमयी तरीके से हिलने लगा। राजा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें भारी हो गईं। उसने देखा कि उसके हाथ और पैर धीरे धीरे सोने में बदल रहे थे। उसने चीखते हुए सहायता मांगी, लेकिन महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर सोने का हो चुका था। उसकी आंखों में वही लालच था जिससे उसने अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे। विजयगढ़ का नया युग। सुबह जब सैनिकों ने तहखाने का दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ एक सुनहरा पुतला खड़ा था, राजा विक्रमसेन का अंतिम रूप। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा ने राहत की सांस ली और राजा के भयावह शासन का अंत हो गया। गुरु वशिष्ठ को वापस बुलाया गया और उन्होंने प्रजा से कहा, धन और लालच की दौड़ में मत पड़ो, क्योंकि यह अंततः विनाश की ओर ले जाती है। इसके बाद प्रजा ने एक दयालु और न्यायप्रिय राजा को चुना और विजयगढ़ फिर से समृद्ध होने लगा। लेकिन आज भी उस सुनहरे पुतले की कहानी लोगों को बताई जाती है, एक ऐसे लालची राजा की जो खुद अपने ही लालच में डूब गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। लालच का अंत सदैव विनाश होता है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिएटिविटी हब मनीष को फॉलो करें। धन्यवाद।